हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलयू डिकम्पोजिशन। टुडे मैं एलयू डिकम्पोजिशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो एलयू डिकम्पोजिशन है ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये मेनली लीनियर अलजेब्रा का भी टॉपिक है और आप न्यूमेरिकल एनालिसिस का भी टॉपिक मान सकते हो। ठीक है, जो क्या है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और यू क्या है, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये जो जो एल है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और यू जो है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं अभी एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कैसे एलयू डिकम्पोजिशन को फाइंड करते हैं विथ शॉर्ट प्रोसीड्योर। ऑब्वियसली ये लॉजिकल प्रोसीड्योर है, तो आइए देख लेते हैं एलयू डिकम्पोजिशन कैसे फाइंड करते हैं। सपोज मान लेता हूँ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है कि 2 1 1 4 -6 0 -2 7 2। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। इनका एलयू डिकम्पोजिशन कैसे फाइंड करते हैं वो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो यू क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। एल क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ए इक्वल टू एल यू, इसको ये फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एल यू को मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा। ओके, तो यू कैसे फाइंड करोगे, ए के ऊपर आर 2 1 -2 करते हैं। ये आर आई जे के का मतलब ये है आर आई डैश इक्वल टू आर आई प्लस आर जे इंटू के। समझ रहे हो ये क्या बोलना चाहता हूँ? मेरा जो ये नोटेशन है आर आई जे के, इसका मतलब है आर आई जो रो है वो न्यू आर आई रो आएगा। कैसे आएगा? आयत रो के साथ जेत रो का, हाँ, आयत रो के साथ जेत रो को के से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ठीक है, के होगा एक स्केलर। ओके, तो आर आई जे के का नोटेशन ये हो गया। तो हम अभी ए के ऊपर ये ऑपरेशन यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 1, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -2। ये जैसा है ऐसा ही रख देता है। ठीक है, ए को क्या कर रहा हूं, अभी ए को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या करोगे, ये टर्म को 0 करना है। कैसे करोगे, R3 1 1 क्या हो जाएगा, न्यू थर्ड रो आएगा। कैसे आएगा, फर्स्ट रो को 1 से मल्टीप्लाई करोगे एंड थर्ड रो के साथ ऐड करोगे तो न्यू थर्ड रो आएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 2 1 1 0 -8 -2 0 8 3। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर करना है तो ये टर्म को भी 0 करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, R3 2 1 कर दोगे, मीन्स न्यू थर्ड रो आएगा। कैसे आएगा, सेकेंड रो के साथ 1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो के साथ ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 1 1 0 -8 -2 0 0 1। ठीक है, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो ये कैसे आया, इसको हम लोग नोटेशन वाइज लिख देते हैं। ठीक है, पहले ए था, ए के ऊपर कौन सा ऑपरेशन यूज किया, E2 1 -2, ये ऑपरेशन लगाया तो ए आ गया। उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगाया था कि E3 1 1, आर को मैं ई से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं अभी डिस्कस कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन यूज किया, E3 2 1, ए के ऊपर ये तीनों ऑपरेशन यूज किया तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ये नोटेशन से लिख सकते हैं ना, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ई क्या है, ई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लो ये 1 0 है, 0 0 1 है। ठीक है, ठीक है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ई आई मान लो, ये E2 1 -2 का मतलब क्या है, E2 1 -2 का मतलब है 1 0 0 है, 1 0 है, 0 0 1 है। इसको मैं ब्लैंक रखा हूं, क्यों कि ये ऑपरेशन क्या है, वो आइडेंटिटी जो ये मैट्रिक्स था ना, ये मैट्रिक्स था, इसके ऊपर इसको ही चेंज करके ये कर रहा हूं। कैसे कि E2 1 -2 मतलब फर्स्ट रो के साथ -2 से मल्टीप्लाई करके, ये जो फर्स्ट रो है इनके साथ -2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो के साथ ऐड कर दोगे तो सेकेंड न्यू रो आ जाएगा, तो ये -2 बन जाएगा। ये हो गया E2 1 -2, ये नोटेशन का मीनिंग, ये मैट्रिक्स। ओके, समझ में आया?
तो E311 को कैसे लिखोगे? 10001 तो लिख दोगे, बट थर्ड जो यहां से आ रहा है, बट थर्ड जो रो है उनको कैसे आ रहा है कि फर्स्ट रो को 1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो के साथ ऐड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? 101 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे सिमिलरली E321 कैसे आएगा? ऐसे आ जाएगा 100010011, राइट? समझ में आ गया? तो ये जो नोटेशन का मीनिंग ये हो गया। बट हमें क्या लिखना है? A इक्वल टू एल यू लिखना है ना। बट ये जो है इसको मैं देखो, ये भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल है, ये भी इन्वर्टेबल है और ये भी इन्वर्टेबल है। क्यों है? ये एक बार समझ लेते हैं, एक बार समझ में आ गया तो बाकी कभी भूलोगे नहीं, राइट? तो ये इन्वर्टेबल क्यों है? ये क्या है? एलिमेंटरी मैट्रिक्स है। ये जो ई आई जे के करके जो मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है ई से। ई कैसे देखते हैं? आइडेंटिटी जैसा देखते हैं, राइट? राइट, मैं जैसे डिनोट किया हूं, ये तो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी इन्वर्टेबल है, इसके ऊपर एग्जैक्टली वन एलिमेंटरी रो ऑपरेशन, एग्जैक्टली वन एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यूज करोगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा, राइट? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर एग्जैक्टली वन एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यूज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है उनको एलिमेंटरी मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, एलिमेंटरी मैट्रिक्स समझ में आया? इट इज नोन एज एलिमेंटरी मैट्रिक्स, ये ओके। तो ए को हमें ऐसे लिखना है, और ये जो आया है इनको मैं कैसे लिख सकता हूं? ए इक्वल टू, ये तो इन्वर्टेबल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को भी हम लोग इन्वर्टेबल बोलते हैं, राइट? E311 E21 माइनस 2 इनका इनवर्स यू, राइट? ऐसे लिख सकते हैं ना। ये जो टर्म आया इसको हम क्या बोलेंगे? एल बोल देंगे। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो देखो, जैसे हम लोगों को ए इक्वल टू एल यू फाइंड करना होता है, हम लोग एल को ऐसे कुछ लिख देते हैं कि ये जैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसा कुछ टर्म है, ऐसे ऐसे करके लिखोगे, बाकी टर्म जीरो है, इनटू उनका ऊपर वाला टर्म नॉन जीरो करके लिखोगे। ये जो स्टार दे रहा हूं ये सब नॉन जीरो है और बाकी जीरो है। देन ये दोनों को प्रोडक्ट करके ये जो स्टार वाला टर्म है उनको फाइंड करोगे तो एलयू डिकम्पोजिशन आ जाएगा। जो न्यूमेरिकल जो हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस टॉपिक में ऐसे भी कभी कभी फाइंड करते हैं, बट ये तरीका सीख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो हम लोग कर ही सकते हैं। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे क्लास 12 वाला कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, बट बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको स्मार्ट तरीके से सीखना है। ठीक है, ये तो एक प्रोसीड्योर हो गया, इसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दूसरा वाला प्रोसीड्योर दिखा रहा हूँ। तो एल क्या हो गया? E321 E311 E21 माइनस 2 होल इनवर्स हो गया। ए बी इनवर्स का फॉर्मूला सबको पता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो ये कैसे बन जाएगा? E21 माइनस 2 इसका इनवर्स होगा, इंटू E311 इसका इनवर्स होगा, E321 इसका इनवर्स होगा, राइट? ये इनवर्स हो जाएगा, ओके? इसका इनवर्स हो जाएगा, ओके? तो इसका इनवर्स क्या होगा? E21 2 हो जाएगा, E31 माइनस 1 हो जाएगा, E32 माइनस 1 हो जाएगा। ये कैसे होगा, क्यों होगा, उसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा, आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखो इसको मैं सीधे लिख रहा हूं। कैसे लिखोगे? जो एल मैट्रिक्स है यहां से कैसे लिखोगे? मैं प्रोसीड्योर बोल रहा हूं, ये 3 cos 3 मैट्रिक्स है, क्योंकि यू जो आया है वो 3 cos 3 मैट्रिक्स आया है। ए इक्वल टू एल यू है, ए 3 cos 3 है, एल को भी 3 cos 3 होना पड़ेगा, राइट? अदरवाइज ए 3 cos 3 नहीं बनेगा। तो ये मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे? डायगोनल में 1 1 1 लिख दोगे, ऊपर वाला जो टर्म है उसको 0 लिख दोगे। ये जो 2 1 पोजीशन है, ये जो 2 1 पोजीशन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये जो 2 1 पोजीशन है ये आ जाएगा 2,
ये जो 3 1 पोजीशन है ये क्या है, -1 आ जाएगा, ठीक है, -1 आ गया। और ये जो 3 2 पोजीशन है ये क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सीधे लिख दोगे। तो आया क्या था, ए के ऊपर 3 2 1 3 1 1 E2 1 -2 यूज किया तो यू आ गया, ठीक है। यू तो हम लोग को एलिमेंटरी ऑपरेशन करके फाइंड कर लोगे, डन, ओके। एल को कैसे लिखोगे, एल को कैसे लिखोगे, 1 1 1 डायगोनल में लिख दोगे, ऊपर पूरा टर्म 0 है, 3 cos 3 मैट्रिक्स है। 2 1 पोजीशन में क्या होगा, इनका जो मल्टीपल है, ये जो स्केलर मल्टीपल कर रहे थे ना फर्स्ट रो को, उसका माइनस होके बैठ जाएगा। ये क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 आया है, राइट, ये जो 2 आया है, ये 2 ये क्या है, -2 को -2 के साथ -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, मीन्स साइन चेंज होके बैठ जाएगा, ये 2 हो गया। ये 3 1 पोजीशन में क्या होगा, एल को ऐसे लिख रहा हूँ यार, ऐसे 1 1 A1 2 A1 3, जैसे एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होता है, जैसे आर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, 2 1 A A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 3 2 A3 3, समझ में आया, समझ में आया ना। तो ये हो गया 2 1 1, ये क्या हो जाएगा, 3 1 पोजीशन पे 1 है, ये जो स्केलर है उसका साइन चेंज होके बैठ जाएगा, ये 3 2 पोजीशन पे साइन चेंज होके बैठ जाएगा। देखो ये प्रोसीड्योर कितना आसान है, इतना तक मैं जो डिस्कस किया हूँ वो प्रॉपर डिस्कशन है, कैसे आ रहा है, ठीक है। इसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हो वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बट ये तो समझ में आया, एल कितना आसानी से फाइंड करोगे, यहाँ से इसके साथ रिलेट भी कर दिया, देखो ये दोनों इक्वल है, ओके, इक्वल है, राइट। तो समझ में आया, ए इक्वल टू एल यू डिकम्पोजिशन कैसे फाइंड करते हैं। ये प्रोसीड्योर को मैं इग्नोर कर दिया हूँ, क्यों, ये प्रोसीड्योर कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट ये आसान होगा, ये तरीके से आप लोग एल यू डिकम्पोजिशन इजीली फाइंड कर सकते हो। नाउ नाउ देख लेते हैं कि सपोज E3 1 1 इक्वल टू क्या है ना, 1 0 0। अब खुद से ही मतलब कैसे आया है वो तो मैं बोल दिया हूँ। 3 1 1 को कैसे लिखते हैं, फर्स्ट रो के साथ 1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो के साथ ऐड कर दोगे तो न्यू थर्ड रो आ जाएगा, आइडेंटिटी से आ रहा है, राइट। आइडेंटिटी को मैं ई मैट्रिक्स मान लिया था, 0 1 1 ये आ गया, ठीक है। मैं बोला हूँ कि 3 1 1 का जो इनवर्स है वो है E3 1 -1। इनवर्स का मतलब क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आएगा, मैं इसको मान लिया हूं ये होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 -1 0 1। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 0 0 0 1 0 1 0 1 ये आ गया, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो आइडेंटिटी बन गया। तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है कि नहीं, इनवर्स इनवर्स है, राइट। तो ऐसे आता है, तो आप लोग रिजल्ट याद रखना, ए आई जे का इनवर्स होगा ई आई जे का इनवर्स होगा ई आई जे, ये नंबर 1 रिजल्ट है। ई आई जे के का इनवर्स होगा ई आई जे -के, ये सेकेंड रिजल्ट हो गया। थर्ड रिजल्ट क्या है, थर्ड रिजल्ट है ई आई जे, सॉरी थर्ड रिजल्ट क्या है, थर्ड रिजल्ट ये है कि ई आई के का इनवर्स हो जाएगा ई आई 1/k, ठीक है। के नॉट इक्वल टू 0, ये जो के है स्केलर है, कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट है। तो ये तीनों रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 रिजल्ट 3। तो ये फॉर एलिमेंटरी मैट्रिक्स। एलिमेंटरी मैट्रिक्स का किसको बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर एग्जैक्टली 1 एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यूज करोगे, मतलब एग्जैक्टली 1 रो ऑपरेशन यूज करोगे तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसको हम लोग एलिमेंटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका मतलब कॉन्वर्सली क्या बोल सकते हो, एक मैट्रिक्स ई को कब ई स्टार को कब एलिमेंटरी मैट्रिक्स बोलोगे, इसके ऊपर ओनली 1 रो ऑपरेशन यूज करोगे, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यूज करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है।
तब उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलोगे। एलिमेंट्री मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा काम है। देखो ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला मतलब हो गया, बट ये एलयू डिकम्पोजिशन बहुत ही हेल्पफुल है। ये तरीका आप लोग एक बार सीख जाओगे तो ये फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल है। एक बार ही तो सीखना है ना, एग्जाम हॉल में तो 3-4 मिनट के अंदर कर दोगे कि प्रोसीड्योर क्या हो गया कि, तो मैं फाइनली बोल देता हूं, ए के ऊपर ए को एल यू लिखना है तो ए के ऊपर E1 E2 डॉट डॉट करके ई के यूज किए हो तो यू आ गया। ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया, राइट, ये आ गया। देन ए को कैसे लिखोगे, ई के माइनस 1 डॉट डॉट करके E2 E1 इनवर्स यू इक्वल टू एल यू। सो एल क्या है ना, ये टर्म तो एल है तो E1 इनवर्स E2 इनवर्स डॉट डॉट करके ई के इनवर्स। इसको सीधे कैसे लिख दोगे, एल मैट्रिक्स को डायगोनल में 1 1 करके ऊपर वाला टर्म 0 करके, और ये क्या है, इनका जो कोएफिशिएंट्स है उसका सब साइन चेंज करके लिख दोगे, राइट। देन एल बन जाएगा, यू बन जाएगा। एल क्यों साइन चेंज होके आ रहा है मैं डिटेल्स में पहले डिस्कस कर चुका हूं, ओके। तो ये हो गया एलयू डिकम्पोजिशन फाइंड करने की तरीका। और ई स्टार कुछ भी है, ये एलिमेंटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसके ऊपर एलयू डिकम्पोजिशन को यूज करके कैसे ए एक्स इक्वल टू बी नॉन होमोजीनियस सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना प्लीज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।